हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी का टाइटल है द वैल्यू ऑफ टाइम, समय का महत्व। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे शहर में, देयर लिव्ड अ वेरी टैलेंटेड पेंटर नेम्ड राहुल। राहुल नाम का एक बहुत ही प्रतिभावान चित्रकार रहता था। टैलेंटेड मतलब प्रतिभावान, पेंटर मतलब चित्रकार। देयर वॉज मैजिक इन हिज आर्ट, उसकी कला में एक जादू था। मैजिक मतलब जादू और आर्ट मतलब कला। बट ही हैड अ वेरी बैड हैबिट, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। बैड हैबिट मतलब बुरी आदत। प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड पोस्टपोनिंग वर्क फॉर टुमारो। जो बुरी आदत थी वो क्या थी? प्रोक्रेस्टिनेटिंग मतलब टाल मटोल करने की, एंड पोस्टपोनिंग वर्क फॉर टुमारो, और काम को कल पर टालने की बुरी आदत। ही ऑलवेज थॉट, उसने हमेशा सोचा, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम राइट नाउ, अभी उसके पास बहुत सारा समय है। राइट नाउ मतलब अभी, प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब बहुत सारा समय। उसे हमेशा लगा कि उसके पास बहुत सारा समय है। आई विल डू इट लेटर, मैं इसे बाद में कर लूंगा। वन डे, एक दिन, अ मेजर पेंटिंग कॉम्पिटिशन वॉज अनाउंस इन द सिटी। शहर में एक बहुत बड़े चित्रकला प्रतियोगिता की घोषणा की गई। पेंटिंग कंपटीशन मतलब चित्रकला प्रतियोगिता की, और अनाउंस मतलब घोषणा की गई। अ मेजर मतलब बहुत बड़ी प्रतियोगिता की घोषणा की गई। इन द सिटी, शहर में, अ होल मंथ टाइम वॉज गिवन फॉर दिस, एक पूरे महीने का समय दिया गया इसके लिए। अ होल मंथ मतलब पूरे महीने का समय, गिवन मतलब दिया गया, इसके लिए, फॉर दिस मतलब इसके लिए। इसके लिए किसके लिए? यानी कि इसके लिए, कंपटीशन के लिए। राहुल फ्रेंड, राहुल का दोस्त, समीर मेड अ प्लान फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। राहुल का दोस्त, फुल स्टॉप ही एस लगा, मतलब राहुल का दोस्त समीर पहले ही दिन से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मतलब पहले ही दिन से उसने एक योजना बनाई। एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर 2 hours एवरी डे विथ कंप्लीट डेडिकेशन, प्रैक्टिसिंग एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट। उसने पहले ही दिन से स्टार्ट कर दिया था। क्या स्टार्ट कर दिया था? फॉर 2 hours एवरी डे, हर रोज 2 दिन के लिए, विथ कंप्लीट डेडिकेशन, पूरे लगन के साथ, कुशल टाइम मैनेजमेंट के साथ उसने अपनी प्रैक्टिसिंग स्टार्ट कर दी थी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, राहुल थॉट, राहुल को लगा, 1 month इज अ लॉट ऑफ टाइम, एक महीने का समय बहुत होता है। आई विल मेक द बेस्ट पेंटिंग इन जस्ट लास्ट 3 days, मैं सबसे अच्छी पेंटिंग बना सकता हूँ सिर्फ लास्ट के 3 दिनों में। डेज फ्लू बाय, दिन बीतते गए। एंड फाइनली, और आखिरकार, ओनली 2 days वर लेफ्ट, सिर्फ 2 दिन ही बचे थे, फॉर द कॉम्पिटिशन के लिए। When Rahul picked up his color and canvas in the state of panic, जब राहुल ने घबराहट की स्थिति में अपना कलर उठाया और अपना कैनवास उठाया, his hand stumbled, उसका हाथ कांपने लगा। किस कारण से? ड्यू टू स्ट्रेस एंड हर्री। ड्यू टू मतलब कारण से, किस कारण से? स्ट्रेस मतलब तनाव के कारण, एंड हर्री जल्दबाजी के कारण। एंड द पेंट स्पिल्ड ऑल ओवर द शीट, और जो पेंट था वो पूरे शीट में फैल गया। ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम, समय की कमी के कारण, ही कुड नॉट शोकेस हिज आर्ट प्रॉपरली, उसने अपनी कला को अच्छे तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाया। प्रॉपरली मतलब सही तरीके से, शोकेस मतलब प्रदर्शन करना। समय की कमी की वजह से, क्योंकि उसके पास लास्ट के 2 दिन ही बचे थे, और उसके पास लास्ट के 2 दिन ही बचे थे, और उसकी पेंटिंग पे कलर फैल गया था। स्पिल्ड ऑल ओवर द शीट, पूरे शीट पर कलर फैल गया था, और उसके पास अब टाइम नहीं बचा था कि वो दूसरी पेंटिंग बना के अपना प्रदर्शन कर सके। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, समीर ऑर्गेनाइज्ड द ब्यूटीफुल पेंटिंग एंड वॉन द फर्स्ट प्राइज। समीर ने जो अपनी पेंटिंग बनाई थी बहुत अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड मतलब बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, और बहुत ही खूबसूरत थी वो उसकी उस पेंटिंग ने फर्स्ट प्राइज जीता। राहुल डीपली रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, राहुल को गहरा एहसास हुआ अपनी गलती का। डीपली रियलाइज मतलब गहरा एहसास होना, हिज मिस्टेक मतलब अपनी गलती का। डेट डिस्पाइट हैविंग टैलेंट, हुनर होने के बावजूद, टैलेंट मतलब हुनर होने के बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, ही लॉस्ट सिंपली, उसने खो दिया, सिंपली बिकॉज ही डिड नॉट रेस्पेक्ट द टाइम, सिर्फ इसलिए, सिंपली बिकॉज मतलब सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने समय का सम्मान नहीं किया। रेस्पेक्ट मतलब सम्मान करना। हगिंग हिम, गले लगाते हुए, समीर टॉट हिम अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, समीर ने उसे एक बहुत महत्वपूर्ण सीख सिखाई। टाइम इज लाइक सैंड, समय रेत की तरह होता है। इफ यू डू नॉट होल्ड इट केयरफुली, यदि तुम इसे सावधानी से नहीं पकड़ोगे, केयरफुली मतलब
सावधानी से, होल्ड मतलब पकड़ना, यदि तुम इसे सावधानी से नहीं पकड़ोगे इट विल स्लिप, यह फिसल जाएगी। थ्रो योर फिंगर्स, तुम्हारी उंगलियों से। सक्सेस कम्स नॉट जस्ट फ्रॉम टैलेंट, सफलता जो मिलती है वह सिर्फ हुनर से नहीं मिलती, बट फ्रॉम टेकिंग द राइट स्टेप, सही कदम उठाने से मिलती है। एट द राइट टाइम, सही समय पर सही कदम उठाने से मिलती है। दिस इंसिडेंट ओपन्ड राहुल्स आईज, इस घटना ने राहुल की आंखें खोल दी। आफ्टर दैट डेज, उस दिन के बाद, ही नेवर वेस्टेड हिज टाइम, वह कभी समय को बर्बाद नहीं करता था। एंड गेव मैनेजमेंट द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन हिज लाइफ, और वह अपने जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता समय को ही देता था। प्रायोरिटी मतलब सबसे अधिक प्राथमिकता टाइम मैनेजमेंट को ही देता था। ही नेवर वेस्टेड टाइम एंड गेव टाइम मैनेजमेंट द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन हिज लाइफ, उस दिन के बाद वह कभी अपने समय को बर्बाद नहीं करता था। और तो ये थी आज की, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ टाइम, समय का महत्व। इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे शहर में, देयर लिव्ड अ वेरी टैलेंटेड पेंटर नेम्ड राहुल, राहुल नाम का एक बहुत ही प्रतिभावान चित्रकार रहता था। देयर वाज मैजिक इन हिज आर्ट, उसकी कला में एक जादू था। बट ही हैड अ वेरी बैड हैबिट, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड पोस्टपोनिंग वर्क फॉर टुमारो, किसी भी काम को टाल मटोल करने की और उसे कल पर टालने की उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। ही ऑलवेज थॉट, उसे हमेशा लगा, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम राइट नाउ, अभी उसके पास बहुत सारा समय है। आई विल डू इट लेटर, मैं इसे बाद में करूंगा। वन डे अ मेजर पेंटिंग कॉम्पिटिशन वॉज अनाउंस्ड इन द सिटी, एक दिन एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिशन की घोषणा की गई शहर में। अ होल मंथ्स टाइम वॉज गिवन फॉर दिस, इसके लिए पूरे एक महीने का समय दिया गया। Rahul's friend Samir made a plan for the very first day and start working for 2 hours every day with complete dedication, practicing efficient time management. राहुल के दोस्त समीर ने पहले ही दिन से एक योजना बनाई और स्टार्ट कर दिया अपने काम को प्रत्येक दिन 2 घंटे करने का, अपने पूरे लगन के साथ और टाइम मैनेजमेंट प्रबंधन के साथ। 1 month in the other hand, दूसरी तरफ राहुल थॉट 1 month is a lot of time, एक महीना के समय बहुत होता है। I will make the best painting in just last 3 days, मैं लास्ट के 3 दिनों में ही बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकता हूँ। Days flew by, दिन बीतते गए। And finally only 2 days were left for the competition, आखिरकार सिर्फ 2 दिन ही बचे थे उस प्रतियोगिता के लिए। राहुल picked up his color and canvas in the state of panic, राहुल हड़बड़ाहट की स्थिति में अपना कलर और उस कैनवास को उठाता है। हिज हैंड स्टेम्बल्ड, उसका हाथ कांपने लगा। ड्यू टू स्ट्रेस एंड हर्री, जल्दबाजी के कारण और तनाव के कारण। एंड द पेंट स्पिल्ड ऑल ओवर द शीट, और उसका जो कलर था वो पूरे शीट में फैल गया। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, समय की कमी के कारण, ही कुड नॉट शोकेस हिज आर्ट प्रॉपरली, वह अपनी कला का सही तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, समीर्स ऑर्गेनाइज्ड एंड ब्यूटीफुल पेंटिंग, समीर की व्यवस्थित और सुंदर पेंटिंग ने पहला प्राइज जीता। वन द फर्स्ट प्राइज, पहला प्राइज जीता। राहुल डीपली रियलाइज्ड, राहुल को गहरा एहसास हुआ हिज मिस्टेक, अपनी गलती का। दैट कि डिस्पाइट हैविंग टैलेंट, हुनर होने के बावजूद, ही लॉस्ट सिंपली बिकॉज ही डिड नॉट रिस्पेक्ट टाइम, वह हार गया सिर्फ इस वजह से कि उसने समय का सम्मान नहीं किया था। हगिंग हिम, गले लगाते हुए उसे, समीर टॉट हिम अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, समीर ने उसे एक बहुत महत्वपूर्ण सीख सिखाई। टाइम इज लाइक सैंड, टाइम रेत की तरह है। इफ यू डू नॉट होल्ड इट केयरफुली, यदि आप इसे ध्यान से नहीं पकड़ेंगे, सावधानी से नहीं पकड़ेंगे, इट विल स्लिप थ्रू योर फिंगर्स, यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा। सक्सेस कम्स नॉट जस्ट फ्रॉम टैलेंट, सफलता मिलती है केवल हमें हुनर से नहीं, बट फ्रॉम टेकिंग राइट स्टेप एट द राइट टाइम, बल्कि सही समय पर सही डिसीजन लेने से हमें सफलता मिलती है। दिस इंसिडेंट ओपन्ड राहुल्स आइज, इस घटना ने राहुल की आंखें खोल दी। आफ्टर दैट डेज, उस दिन के बाद, ही नेवर वेस्टेड टाइम एंड गेव टाइम मैनेजमेंट हाईएस्ट प्रायोरिटी इन हिज लाइफ, उस दिन के बाद राहुल ने अपना समय बर्बाद करना छोड़ दिया और अपने जीवन में समय प्रबंधन को ही सबसे अधिक प्रायोरिटी देता था, मतलब कि प्राथमिकता देता था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।